जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता के ये विचार अवश्य सुने, ताकि गीता आपका मार्गदर्शन करे और आपको एक नया रास्ता मिले। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल भी आपको अवश्य मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले। इसलिए इन तीनों से दूर रहें, इन्हें अपने जीवन से त्याग दें। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया और इंद्रिय तृप्ति भी, लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया, वह पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ हर चीज में, प्रकृति में, समय में, यहाँ तक कि मनुष्य में भी परिवर्तन होता है। इसलिए हर चीज को, प्रकृति को, मनुष्य को, सभी को इस नियम को स्वीकार करना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन होगा, अधर्म में वृद्धि होगी, तब उस समय मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म करते जा, फल का हेतु मत बन। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही किसी काल में मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुमने कर्म अच्छे किए हैं तो तुम्हें उनके परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो गया। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तक भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए
कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी सबको ज़रूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही उससे करवाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रयास करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीख सकते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर बनती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनसे रिश्ते बनाएं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र और आत्मा ही मनुष्य की शत्रु भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले के लिए जन्म लेना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनकी आवश्यकता और उनकी सुरक्षा का मैं स्वयं ध्यान रखता हूँ। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वही सच्चा योगी है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। मानव कल्याण ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।